नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। बक्सर से खबर है। खड़गे की सभा में अव्यवस्था और कमजोर भीड़ के चलते कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर गिरी गाज, पार्टी ने सस्पेंड किया। बता दें कि बक्सर में रविवार को आयोजित कांग्रेस की सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, लेकिन दलसागर खेल मैदान में भारी अव्यवस्था और उम्मीद से काफी कम भीड़ देखने को मिली। इससे नाराज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांड्या को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पटना के सदाकत आश्रम से जारी पत्र में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सचिव उमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि सभा की तैयारियों में भारी लापरवाही और स्थानीय नेतृत्व के बीच समन्वय की कमी देखी गई। इस लचर प्रबंधन से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। यही नहीं, बक्सर के दोनों कांग्रेस विधायकों की भूमिका पर भी पार्टी में नाराजगी है, जिससे उनके आगामी टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बक्सर से धीरज की रिपोर्ट। लखीसराय में करोड़ों के शिक्षा घोटाले को लेकर विपक्ष ने समरहाल तक पैदल मार्च किया। सीबीआई जांच उठी और साथ साथ लखीसराय जिले में शिक्षा विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई। सोमवार को विपक्षी दलों ने विद्यापीठ चौक से समरहाल तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में पूर्व विधायक फुलाना सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार अनीश और सीपीआई नेता जितेंद्र कुमार सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मार्च के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पूर्व राजद विधायक फुलाना सिंह ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में बिना काम किए भुगतान का खेल जारी है और उप मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं सीपीआई नेता जितेंद्र कुमार सिंह ने दावा किया है कि इस घोटाले में उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों का भी नाम सामने आ रहा है, जिसकी वजह से मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच शुरू होते ही विभागीय कामकाज रात के अंधेरे में कराया जा रहा है। विपक्ष ने इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई जैसी निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमारे जिले में सभी विभागों में कुल मिलाकर खरबों राशि, अरबों राशि की लूट हुई है। बिना फर्जी काम किए, आधा काम किए, बिना काम किए बिल निकालना, और इसमें आ रहा है उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों का भी नाम आ रहा है। और लिपापोती इस कदर हो रही है कि जो अधूरा काम है, जब से सवाल उठाए गए हैं, उन कामों को छिप करके रात के अंधेरे में जनरेटर जलाकर जैसे तैसे काम को पूरा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारा मांग है कि इसकी जांच सक्षम एजेंसी से हो और दोषी अधिकारी हो, ठेकेदार हो, जो भी उसमें संलिप्त है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जनता की ये राशि बचे और लखीसराय जिले का विकास हो, जिसको लूटने में पूरे एनडीए की कुनबा शामिल है, उनको सबक मिले। और अगर कलेक्टर इस पर सक्षम जांच नहीं करवाते हैं, सही जांच पारदर्शिता के साथ नहीं करवाते हैं, महागठबंधन, ये तो हम लोगों ने अभी बीच दोपहरिया में और विद्यापीठ चौक से मार्च किया, समझ सकते हैं आप कि कितनी 6 किलोमीटर की लंबी दूरी करके आए हैं। हम इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हमारे जिला में करोड़ों करोड़ रुपये का फर्जी निकासी हुआ। टेंडर की जगह टेबल टेंडर करवा के अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस कार्य को किया गया। करीब करीब महीना लगने चला है। परसों डीएम साहब का थोड़ा बयान आया, इसके पहले सारे लोग चुप्पी साधे थे। प्रशासन अगर इसमें नाकाम है तो हमारी लखीसराय की जनता हमारे माननीय विधायक श्री विजय सिन्हा जी से यह पूछना चाहती है कि आप बिहार के डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम आधा सरकार होता है और आपके पीछे, आपके नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। आप जनता को जवाब दीजिए। दूसरी बात, डीएम साहब ने जिस प्रकार परसों बात को कबूला तो ठीक है, लेकिन इन लोगों के मिलीभगत से जो इस कार्य को किया गया, यहाँ की जनता को यह भरोसा नहीं है कि जिला प्रशासन के जांच से लोगों को न्याय मिलेगा और हमारे बच्चों को पढ़ने का जो मूलभूत आधार शिक्षा का हमारा स्कूल था, उसको जो इन लोगों ने बर्बाद किया, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार से इसको सीबीआई जांच करवा के दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। पटना में सूर्य किरण एरोबेटिक शो को लेकर गंगा पथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया खास प्लान। बिहार की राजधानी पटना में 22 और 23 अप्रैल को भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण गंगा नदी के किनारे शानदार एरोबेटिक शो प्रस्तुत करेगी। यह आयोजन जेपी गंगा पथ पर होगा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों की जुटने की संभावना है। भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया। ट्रैफिक एसपी
अपराजित लोहान ने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए करीब 140 पुलिस अधिकारी और 400 कांस्टेबल और होमगार्ड की तैनाती की गई है। आयोजन स्थल गंगा नदी के किनारे स्थित है और पूरे बिहार से लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में ट्रैफिक नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पटना से मयंक की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 22 और 23 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण के द्वारा जेपी गंगा पथ पर गंगा नदी के किनारे एक एरोबेटिक शो करवाया जा रहा है। इसके अंदर जो यातायात व्यवस्था है उसको और सुगम बनाने के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगभग 140 पदाधिकारी और 400 कांस्टेबल्स और होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह जो शो है ये जैसा बताया गया है कि गंगा नदी के किनारे है, तो जो भी सभी पटनावासी और अन्य जिलों से जो लोग आएंगे उन लोगों के लिए यह यातायात व्यवस्था रहेगी। लगभग 5 जगह से हमारे मेजर जो भीड़ है उसके आने की संभावना है। सबसे पहले जेपी सेतु से होते हुए जो लोग गंगा पथ से दीघा गोलंबर की ओर से एलसीटी घाट की तरफ आएंगे उन लोगों की गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था एलसीटी घाट पर कराई गई है। वे एलसीटी अंडरपास से अपनी गाड़ियों को यू टर्न करके जेपी गंगा पथ पर जो नॉर्थ फ्लैंक है उसके ऊपर एक सिंगल लेन में पार्क कर सकते हैं। इसी तरीके से वे लोग जो गाय घाट की तरफ से कृष्ण घाट की ओर आ रहे हैं जेपी गंगा पथ होकर के, वे लोग भी कृष्ण घाट के अंडरपास से यू टर्न लेके साउथ साइड वाले फ्लैंक में एक साइड अपना सिंगल फ्लैंक में गाड़ी को पार्क व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। वे लोग जो दानापुर की ओर से अशोक राजपथ होते हुए आ रहे हैं वे लोग अपने जो गाड़ियां हैं उनको जेपी सेतु घाट पे, दीघा घाट पे 93 नंबर, 88 नंबर या 83 नंबर घाट पर पार्क कर सकते हैं। अंडरपास का यूज कर सकते हैं। वहां पर हमारी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से पार्किंग लगाने के लिए जो भी निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। इसी प्रकार जो लोग गाय घाट की ओर से अशोक राजपथ होते हुए आ रहे हैं उन लोगों की गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था पटना कॉलेज ग्राउंड, पटना साइंस कॉलेज ग्राउंड और कृष्ण घाट के आसपास की गई है। जो 5वीं डायरेक्शन है जो हमें लगता है जहां से ज्यादा भीड़ आएगी वो है जेपी गोलंबर होते हुए, गांधी मैदान होते हुए आयुक्त गोलंबर के सामने से उन लोगों की पार्किंग की व्यवस्था है जो गांधी मैदान में कराई गई है। उस दिन गांधी मैदान के सभी जो मुख्य द्वार हैं, चाहे वो गेट नंबर 1 हो, गेट नंबर 4, 5, 6, 7 और गेट नंबर 10, ये सभी पूरी तरह से खुले रहेंगे। आप लोग अपनी गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से गांधी मैदान के अंदर पार्क कर सकते हैं तथा वहां से पैदल आकर के आयुक्त गोलंबर के सामने से जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर खड़े होकर के या बैठ करके जो कार्यक्रम है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। बेगूसराय के मुसादपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मां ने अपने बेटे को एसिड पिलाकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में जुटी है। बेगूसराय के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के मुसादपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मां ने अपने ही बेटे को एसिड पिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान रियांश राज के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय ललन कुंवर का पुत्र था। परिजनों के अनुसार 6 महीने पहले रियांश के पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद रियांश की मां अपने बेटे को लेकर बलिया थाना क्षेत्र के हुसैना गांव में रहने लगी। इस दौरान महिला का किसी युवक से प्रेम संबंध हो गया था। आरोप है कि अपने प्रेमी को पाने के लिए महिला ने अपने ही बेटे को एसिड पिला दिया। एसिड पीने के बाद मासूम रियांश जिंदगी और मौत से जूझता रहा, लेकिन उसकी दादी ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद रिफाइनरी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। इसको एसिड पिला दिया। कौन? नाना ने माँ का भी नाम सामने आ रहा है। वो भी शामिल है। जब बच्चा आप वहाँ से लेकर आए हैं तो बच्चा आपको नहीं सुरक्षित रखना कि नाना नानी रखेगा। बच्चा लाए हैं उसके बाद लापरवाही मत के छोड़ दिए कि पिला दिया, क्या किया नहीं किया। इसको रिश्ता पहले हमारा बेटा जिंदे से दूसरा चल रहा था। वो रेल के ड्राइवर को था, उसके साथ संबंध था। हाँ, जो भी था हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि उसको संबंध दूसरे के साथ में बरतुहारी चल रहा था। उसके बाद में दोनों में क्या बनता चलता था। बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ हो गया। कब? 7 महीना पहले। 7 महीना पहले। पूजा से 1 दिन पहले। कहाँ शादी किए थे लड़का का? हुसैन। ले गए बबुआ को, बोले कि अपने घर ले गए, बच्चा के सीट पिला दी। नाना मेरा नंबर भी ब्लॉक कर देती, कितना भी कॉल के नहीं उठाए। जब पूरा हो गया, पूरा जब जाने वाला था तब
एक बार पापा से बोले कौन पिलाया इसे? इसका बाप, इसकी माँ, इसका नाना नानी किया। इसका पापा 6 महीना पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गया। भागलपुर से खबर है, जहां तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। भागलपुर में 4 मई से 15 मई 2025 तक तीरंदाजी और बैडमिंटन की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए भागलपुर के जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि विभिन्न पदाधिकारी और सहयोगी दल मिलकर इस आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका देना है, ताकि भागलपुर जिला खेलों में एक नया मुकाम हासिल कर सके। वहीं खेलो इंडिया प्राधिकरण के नियुक्त अधिकारी रविशंकर ने बताया कि यह आयोजन खेलो इंडिया के 7वें संस्करण का हिस्सा है, जिसमें बिहार के 5 जिले पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय, साथ ही केंद्र दिल्ली में भी आयोजन हो रहा है। इस मौके पर मशाल रिले की तीसरी गाड़ी भी निकाली गई, जो इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की आगाज होने वाली है और हमारे भागलपुर में 4 मई से इसकी शुरुआत है और भागलपुर को 2 गेम्स का आयोजन करने का अवसर मिला है और हमारी पूरी टीम इसमें तत्पर है और आप तैयारियों को विभिन्न स्तरों पर देख रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई है, सारे अधिकारी लगे हुए हैं और मैं भागलपुर की जनता से ये आह्वान करता हूँ कि इस गेम में हमारे देश के हर कोने से विभिन्न प्रकार के हमारे खिलाड़ी आएंगे। उनका हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत करें, अभिवादन करें, उनको खेलने का अच्छा अवसर दें, मौका दें, सहयोग करें और इस खेल में खुद आए, दर्शक के रूप में देखें, क्योंकि ये नेशनल गेम है। ये आपका खेलो इंडिया का 7वां संस्करण है और इसका बिहार में 5 जिलों में आयोजन किया जा रहा है। बिहार में पटना हो गया, गया हो गया, राजगीर हो गया, भागलपुर और बेगूसराय और एक स्पोर्ट जो है दिल्ली में कुछ गेम, अपना 3 गेम वहाँ पे होना है और 4 मई से 15 मई के बीच में ये आयोजन कराया जा रहा है। किस तरह से तैयारियां जोरों तोरों से चल रही है और जैसे कि देख रहे हैं कि रथ जो है चल रही है, बेसिकली बच्चों को प्रचार प्रसार के लिए चल रहा है। बिहार में खेलों का बड़ा बिल्कुल प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, केंद्रीय खेल मंत्री रहेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी रहेंगे। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में सरकारी दस्तावेज की चोरी का मामला सुलझा। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, पुलिस जांच कर रही है। भागलपुर जिले के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित स्क्वाड रूम में सरकारी दस्तावेजों की चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में जोगसर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसएसपी के निर्देश पर मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन हुआ। टीम में जोगसर थाना अध्यक्ष कृष्णानंद कुमार सिंह, डीआईयू शाखा और कई अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। पुलिस की टीम ने तकनीकी अनुसंधान और अथक प्रयासों के बाद इस मामले में 2 मुख्य अपराधियों अख्तर अंसारी और रोहताज खान उर्फ एमपी खान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान पर भास्कर खान उर्फ रजब खान को भी गिरफ्तार किया है। इस आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए दस्तावेज, जिसमें बहुमूल्य सरकारी दस्तावेज और मालूम रजिस्टर शामिल थे, बरामद किए गए हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिनांक 24 और 25 की मध्य रात्रि को सितंबर 2024 में निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार पर वेंटिलेटर को तोड़कर एक गिरोह ने वहां से रिकॉर्ड रूम से कुछ सरकारी दस्तावेज चुरा लिए थे। इसके पश्चात जोगसर में 170-24 कांड दर्ज किया गया। इसके बाद कांड की गंभीरता को देखते हुए जो पुलिस टीम थी वो बनाई गई, लगातार छापेमारी की जा रही थी। परंतु अभी रिसेंटली हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर दोबारा एक टीम को एक्टिवेट किया गया और उसने जाकर कटिहार में और हमारे लोकल भी भागलपुर में भी कई जगह पर एक कड़ी छापेमारी करी, जिसके आधार पर इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इस गिरोह में अब तक कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अलावा कटिहार में हाजी टोला थाना डंडखोरा में कुछ अभिलेखीय दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जो कि कटिहार के अभिलेखागार से चुराए गए थे। ये जो गिरोह है ये अंतर जिला गिरोह है और कई जिलों में इसने पहले कांड कर रखा है, जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार भी किया है और हमको उसके संबंध में तथ्य भी प्राप्त हुए हैं। ये मुजफ्फरपुर में भी और बिहार शरीफ में भी पहले ये कांड कर चुके हैं। इसके अलावा पटना में भी इन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया था, जो फेल हो गया। इसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या है इसका? मकसद है जो अब तक पूछताछ से सामने आया है कि ये लोग इस अभिलेखों को निकाल कर इसको जो जिन लोगों से पैसे प्राप्त होते हैं या जिन लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं और कुछ अभिलेखों को ये लोग परिवर्तित कर देते हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दूसरा डेटा डालकर या फिर चौहद्दी बदल कर या खाता खिस्सा परिवर्तित करके। तो एक बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं भूमि माफियाओं से भी इसका जो तार है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जिसके संबंध में हम लोग आगे भी अनुसंधान करेंगे। इसके पहले कितने लोग जेल गए? अभी तक टोटल 3 लोग जेल गए हैं इसके। और कोई आरोपी बचे हुए? हाँ,
कुछ पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिसके संबंध में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। सर इतना पुराना वो मामला रजिस्टर पुराना विभाग के लोग मिले हुए हैं या नहीं? बेगूसराय के सिंधौल थाना क्षेत्र में 2 मजदूरों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस की जांच जारी है। बेगूसराय जिले के सिंधौला थाना क्षेत्र के वास्तु विहार के समीप हरपुर में 2 मजदूरों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव सीमेंट के बोरे में लिपटे हुए मिले हैं और दोनों शव अलग अलग स्थानों पर 200 मीटर की दूरी पर फेंके गए। दोनों का सिर कुचला हुआ था और हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे ये प्रतीत होता है कि अपराधियों ने पहले इनकी बेरहमी से पिटाई की और फिर सिर कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की जा रही है। इस मामले में बेगूसराय के एसपी मनीष, सदर डीएसपी सुबोध कुमार और साइबर डीएसपी मोहम्मद इमरान भी घटनास्थल पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। एसपी मनीष ने बताया कि घटनास्थल से प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि हत्या की गई है और इस पूरी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। 2 डेड बॉडीज 2 लड़के हैं, मतलब देखने से प्रतीत होता है एज ग्रुप होगा 18 से 24-25 साल के बीच में हम कह सकते हैं। दोनों के बांधा हुआ है और पीट के प्रथम दृष्टया जैसा हम लोग को लगता है यहाँ पे खेत के पास मिले हैं और बैक साइड ऑफ वास्तु विहार के पास में बरौनी थाना अंतर्गत हम लोगों को ये घटना हुई है। जानकारी मिली, हम आकर इसमें देख रहे हैं, एफएसएल की टीम्स को बुला रहे हैं और प्रोसीजर हम फॉलो करके सबसे पहले इनकी शिनाख्त करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। किस अवस्था में सब था, क्या देखने से? ये क्लैड हैं, इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, को बांधा गया है, हाथ पांव बांधे गए हैं और काफ़ी तरह पीटने के बाद ये बॉडी डाली गई है या फिर कहीं और घटना करके बॉडी को डंप किया गया, इसकी भी संभावना को लग रही है। कौन सी थाना क्षेत्र लग रहा है कुछ? ये बरौनी थाना क्षेत्र में है। दृष्टि में ऐसा लगता है कहीं का भी हो कि अगर हम लोग केस का अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।